समय एक नदी है जो बहता रहता है। सायरा बैठे बैठे वह बस यही सोच रही थी कि इस नदी का बहाव चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन इस बार तुम इसका रुख मोड़ सकती हो। उस रात जो कुछ भी हुआ था वो शायरा के दिमाग से निकल नहीं रहा था। वो बार बार अपने भाई और पिता के बारे में सोच रही थी कि उन्हें वापस कैसे लाया जाए। उसे समझ आ गया था कि मंदिर में रखे शिवलिंग में कोई शक्ति है जिससे वो सब ठीक कर सकती है। तभी उसे याद आया कि कल रात उसने अपने पिता की डायरी में कुछ पढ़ा था, और जब उसने याद करने की कोशिश की तो उसे कुछ याद आ गया। शायरा जल्दी से उठी। उसे डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो मंदिर की ओर चल पड़ी। कालचक्र की चमक में सायरा अब उस रात में थी जब उसके पिता अब्बास खान मंदिर की घाटी में गायब हुए थे। हवा में वही सनसनाहट थी, चांद वही चांदनी बिखेर रहा था, लेकिन सायरा का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ था। वह जानती थी कि उसके पास मौका है पिता को बचाने का, और शायद अपने भाई अयान को भी। सायरा ने अपनी टॉर्च जलाई और मंदिर की ओर दौड़ी। उसे याद था कि पिता उस रात मंदिर के नीचे वाली गुप्त सुरंग में गए थे। वह तेजी से सीढ़ियां उतरी, उस पत्थर के दरवाजे तक पहुंची जिसके चिन्ह अब उसे अपने ही खून की तरह पहचानने लगे थे। दरवाजा खुला और अंदर वही सुरंग थी, लेकिन इस बार कालचक्र का शिवलिंग अब भी चमक नहीं रहा था। इसका मतलब था कि वह समय में सही जगह पर थी। पिता के गायब होने से पहले अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वह झुक गई। सामने से अब्बास खान आए। उनकी आंखों में वही जुनून था जो सायरा ने बचपन में देखा था। उनके पीछे पीछे एक और परछाई थी, अयान। सायरा का दिल धक से रह गया। उसने देखा कि अयान के हाथ में एक चाकू था और उसकी आंखों में वही क्रूरता जो उसने पहले देखी थी। अयान, रुक जा! सायरा चिल्लाई और सुरंग में उसकी आवाज गूंज उठी। दोनों रुक गए। अब्बास ने हैरानी से अपनी बेटी को देखा। सायरा, तुम यहां कैसे? लेकिन अयान की मुस्कान और ठंडी हो गई। तू फिर आ गई। कालचक्र ने तुझे यहां भेजा है ना? सायरा ने हिम्मत जुटाई। अयान, तू मेरे भाई से ज्यादा है। तुझे जो संगठन ने बहकाया वो झूठ है। पापा को छोड़ दे, हम साथ में सच सामने ला सकते हैं। अयान हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कहीं एक दर्द छुपा था। सच ये है कि कालचक्र की शक्ति को कोई नहीं संभाल सकता। पापा इसे दुनिया को देना चाहते थे, लेकिन ये दुनिया इसके लायक नहीं है। तभी अब्बास ने अयान का हाथ पकड़ लिया। बेटा, मैंने तुम्हें सच के लिए लड़ना सिखाया, न कि इसे छुपाने के लिए। अयान की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने चाकू और सख्ती से पकड़ा। सायरा को समझ आ गया कि उसे अब कुछ करना होगा। उसने झटके से अपनी जेब से पिता की डायरी निकाली और उसमें लिखा एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जो कालचक्र को सक्रिय करता था। सुरंग में एक तेज रोशनी फैली। अयान चीखा, नहीं सायरा! लेकिन रोशनी ने उसे निगल लिया। जब धूल बैठी, सायरा और अब्बास सुरंग में अकेले थे। अयान गायब था। कालचक्र की शक्ति ने उसे समय के किसी और कोने में भेज दिया था। सायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पिता को गले लगाया। पापा, आप सही सलामत हैं, अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरी जिंदगी बचाई सायरा, लेकिन कालचक्र का रहस्य अब भी खतरनाक है। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि शिवलिंग को उसी सुरंग में छोड़ दिया जाए ताकि कोई और उसकी शक्ति का दुरुपयोग न करे। गांव वापस लौटते हुए सायरा ने आसमान की ओर देखा। चांद अब भी चमक रहा था, लेकिन अब उसकी रोशनी में एक सुकून था। अयान का गायब होना उसके दिल में एक टीस छोड़ गया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद कालचक्र ने उसे कहीं और एक नई शुरुआत दी हो। अंत सायरा और अब्बास ने गांव में एक नई जिंदगी शुरू की। पुरातत्व की खोज को छोड़कर लोगों को इतिहास की कहानियां सुनाने का काम चुना। मंदिर की घाटी अब भी रहस्यमयी थी, लेकिन अब वह सायरा के लिए एक सबक थी। समय को मोड़ना संभव है, लेकिन प्यार और विश्वास ही उसे सही रास्ते पर ले जाता है।